अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है तमाम दोस्त अहबाब का। आज दोस्तों हम ये वनट्रॉनिक्स की कंपनी की ये किट स्टेबलाइज़र में 10,000 वाट में लगा रहे हैं। इसमें ये दो किस्म की किट होती है। एक सॉफ्टवेयर है जो कि 100 से 280 वोल्ट तक काम करेगा और दूसरा सॉफ्टवेयर इनका 100 से 220 वोल्ट की लो पे आखिरी होती है, उस पर काम करने के लिए, जो कि नॉर्मली C828 वाली किट लगी होती है उसकी जगह आप लगा सकते हैं। तो इसमें ये कनेक्टर, डिस्प्ले और टाइमर और ये फ़ैन की जगह और ये कंट्रोलर और ये वेरिएबल है ब्लू कलर में, जो कि इसकी ट्यूनिंग के लिए इस्तेमाल होगी। और ये जो कॉमन लिखा हुआ है यहाँ पे, ये तमाम रिले की एक कॉमन तार लगाई जाएगी। आउट पे टाइमर और 1 2 3 और ये 4 नंबर रिले की कनेक्शन। और ये वनट्रॉनिक्स कंपनी की किट है। ये दोस्तों 100 से 280 वोल्ट तक काम करेगी। ये इस मकसद के लिए मैंने ये इस्तेमाल की है। और ये इसके साथ डिस्प्ले मीटर है। तो ये जिस पर 2 कनेक्टर लगे हुए हैं ये इनपुट वाला है, और जिस पर 1 कनेक्टर लगा हुआ है ये आउटपुट का मीटर है। तो ये इसका एक दोनों कनेक्टर जोड़कर मीटरों को एक कर दिया और ये कनेक्टर किट में लग जाएगा। और ये फ्रंट पैनल पर इनपुट और आउटपुट का डिस्प्ले कुछ इस तरह से, और ये प्लास्टिक की जो शीट है वो हमने सबत के साथ लगा दी। ये फीडबैक 15 वोल्ट। और रिले के लिए ये हमने मुख्तलिफ़ कलर की तारें इस्तेमाल की हैं। ये मोटी तार तकरीबन ये कॉमन है, और ये टाइमर की, और ये रिले 1 2 3 और ये रिले नंबर 4 का कनेक्शन है। ये दोस्तों 220 वोल्ट हमने वायरक पर किए और स्टेबलाइज़र को 220 वोल्ट दे दिए। और ये 2 मीटर लगाए हैं ताकि दोनों मीटर पे पता चले कि हमारा स्टेबलाइज़र ख़ुद कितनी बिजली इस्तेमाल कर रहा है। तो ये दोस्तों इसकी वायरिंग और इसमें जो कोर इस्तेमाल की है वो अच्छी इस्तेमाल की है। सिलिकॉन कोर है और टर्ने भी उसके मुताबिकत की हैं। और ये 0.1 या 0.09 यानी कि 20 से 22 वाट के दरमियान ये बिजली इस्तेमाल कर रहा है, जो कि इसने मैग्नेटिक फील्ड बनानी है। हालांकि मार्केट से काफ़ी स्टेबलाइज़र ऐसे बने हुए आते हैं जिसमें कि तार कम डाली जाती है और कोर भी लोहे की कोर इस्तेमाल की जाती है। उसकी वजह से स्टेबलाइज़र ज़्यादा एम्पेयर ख़र्च कर रहा होता है और पर आवर के हिसाब से बिजली भी का भी ज़िया कर रहा होता है। दोस्तों 100 वाट का बल्ब 10 घंटे में 1 यूनिट इस्तेमाल करता है और 200 वाट का बल्ब 5 घंटे में 1 यूनिट इस्तेमाल करता है। अगर कोई स्टेबलाइज़र 200 वाट की बिजली इस्तेमाल कर रहा है तो ये 5 घंटे में 1 यूनिट इस्तेमाल कर देगा और 24 घंटे में ये 5 यूनिटें तकरीबन रोज़ाना की ज़ाया कर रहा होगा। और 5 यूनिट पर डे की हों तो महीने की तकरीबन 150 यूनिट बन जाती है। और अगर इसको 10 रुपये यूनिट के हिसाब से ज़रब दिया जाए तो ये 1500 रुपये का बिल, जो कि मंथली जिस बंदे के घर में ये स्टेबलाइज़र लगा हुआ है जो कि इजाफी बिजली खा रहा है, तो उसकी ये एक बापडा वालों के साथ एक कमेटी पड़ जाएगी जो कि ना निकलने वाली है। अगर वो 1500 के हिसाब से साल में कितने पैसे बन जाएंगे। तो इसलिए आप जब भी स्टेबलाइज़र ख़रीदें अच्छी क्वालिटी का, अच्छी कोर वाला, और जिसमें कोर के मुताबिक टर्नें मुकम्मल पड़ी हुई हों वो वाला लें। और ये दोस्तों इस किट के बारे में, क्योंकि इसमें ये रिले मैं वेरिएबल से वोल्ट कम और ज़्यादा कर रहा हूँ, जो दोस्त मैकेनिक हज़रात हैं वो इस बात को समझ रहे होंगे कि ये अभी टेबल टेस्ट के ऊपर ये रिले चल रही हैं और लोड के ऊपर भी इस रिले में कोई स्पार्किंग नहीं है, और ये टेबल टेस्ट पर जो कि अनलोड हैं यहाँ पे भी स्पार्क नहीं है। हालांकि C828 के सर्किट में या और मार्केट का कोई भी सर्किट हो इस वनट्रॉनिक्स के अलावा, तो इस रिले को जब आप बग़ैर लोड के भी ऑन और ऑफ़ करेंगे तो ये स्पार्किंग कर रही होगी। तो इस किट में इन्होंने यही काम किया है कि सॉफ्टवेयर के ज़रिए इसको स्पार्क को कंट्रोल किया गया है ताकि स्पार्क
कम से कम हो और रिले की लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा हो। और ये दोस्तों अब यहाँ पे ये पिन 3 पिनें हैं, इसमें ये डिस्प्ले के साथ जो 2 पिनें हैं, इन दोनों पिनों को आपस में जब शॉर्ट करेंगे तो इसका टाइम डिले कम और ज़्यादा हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इसको एक दफ़ा सिर्फ टच करके छोड़ेंगे तो ये 5 सेकंड का टाइम डिले जो नॉर्मली तमाम स्टेबलाइज़रों में मौजूद होता है, ये वो टाइम डिले होगा। और अगर इसको 4 से 5 सेकंड तक शॉर्ट किए रखेंगे तो ये अपना 2 टाइम इसमें इस किट के अंदर दिए गए हैं, एक 30 सेकंड का और एक 2 मिनट यानी 120 सेकंड का है। ठीक है, अब जो दोस्त ये चाहता है कि ये स्टेबलाइज़र मेरा 30 सेकंड के बाद इसका टाइमर ऑन हो जाए तो वो इसकी सेटिंग 30 सेकंड पे कर दे। और जो कोई दोस्त ये चाहता है कि मैं 30 सेकंड की बजाय 2 मिनट की टाइमर चाहिए तो इसको फिर उसी तरह शॉर्ट करके रखना है और ये 120 सेकंड यानी 2 मिनट का टाइम एडजस्ट हो जाएगा। और अब दोबारा जितनी मरतबा भी बिजली आए या जाएगी, ये दोबारा 120 सेकंड के बाद ही टाइमर को ऑन करेगा। तो इसका टाइम चेंज करने के लिए ये 3 पिनें जो हैं वहाँ से शॉर्ट करने के बाद हो जाती हैं। और ये टाइम डिले काउंटडाउन में चल रहा है और ये इसकी लुक वगैरह, ये वायरिंग, और अब हम इसको ट्यून करने का तरीका बताते हैं। ये दोस्तों इस वेरिएबल को क्लॉकवाइज घुमाना है। हमने वैरिक से तो 220 वोल्ट किए हुए हैं, हमारे मीटर के पास 220 आ रहे हैं और डिस्प्ले पे 230 हैं अभी। तो ये वोल्ट इसी तरह वेरिएबल को हम घुमाकर जो वापडा की इनपुट हम स्टेबलाइज़र को दे रहे हैं वो और इस डिस्प्ले मीटर के वोल्ट, इन दोनों को आपस में मैच करना है। ये 220 हो गए डिस्प्ले मीटर पे, इनपुट वाले पे, और इसकी यही ट्यूनिंग है। बस सिर्फ आपने मेन इन और इस डिस्प्ले मीटर का इनपुट के मीटर की वोल्टेज को आपस में मैच करना है और इसके बाद ये ट्यून हो गया। अब हम इसके वोल्ट कम करेंगे तो जो ही 200 वोल्ट से नीचे वोल्ट जाएंगे तो इसकी रिले ऑन हो जाएगी और इसी तरह बस दस्तूर मज़ीद जितनी भी रिले हैं वो 200 वोल्ट से नीचे जाने पर वो खुद ब खुद कंट्रोलर खुद ही उनको ऑन और ऑफ करता रहेगा। और वायरिंग के लिए ये दोस्तों यहाँ पे इनपुट देनी है 4 नंबर रिले के कॉमन में, और इस 4 नंबर रिले के नॉर्मली ओपन पर 118 वोल्ट की लूप लगानी है, जबकि इसकी नॉर्मली क्लोज से 4 की नॉर्मली क्लोज से 3 की नॉर्मली कॉमन में और 3 की नॉर्मली ओपन पर 152 वोल्ट की लूप लगानी है और 3 की नॉर्मली क्लोज से 2 के कॉमन में कनेक्शन देना है जंपर। ये यहाँ पे मार्केट वालों का 3 नंबर की नॉर्मली ओपन से 2 के कॉमन में कनेक्शन आ रहा होता है। तो इस किट में ये किया गया है कि यहाँ पर ये कनेक्शन 3 के नॉर्मली क्लोज से 2 में दिया गया है और 2 नंबर की नॉर्मली क्लोज पर 195 वोल्ट की लूप लगानी है और 2 की नॉर्मली ओपन और 1 की नॉर्मली ओपन, इन दोनों को आपस में जंपर डाल के शॉर्ट करके यहाँ पे 248 वोल्ट की लूप लगानी है और 1 नंबर की नॉर्मली क्लोज पे 220 वोल्ट की लूप लगानी है। और 1 नंबर की कॉमन से यहाँ से ही हमने आउटपुट भी लेनी है और ये फीडबैक के लिए तार है जो कि इसी तरह सर्किट में आएगी। न्यूट्रल और लाइट ये उल्टी सीधी भी लगा दें, कोई मसला नहीं, ये फीडबैक की जगह पे यहाँ पे लगेंगी। और यहाँ से 1 नंबर के कॉमन से टाइमर की रिले के कॉमन में बोर्ड दे देने हैं और इस टाइमर की नॉर्मली ओपन से हमने आउटपुट लेकर सॉकेट को दे देनी है। और ये रिले की जो वायरिंग है वो इस तरह बारीक तारें आप इसी तरह टाई करके और ये स्लीव में डाल के एक साइड से ला के ये सर्किट को हमने दे दी हैं
तो आप भी जब भी स्टेबलाइज़र बनाएं तो एक अच्छे अंदाज से खूबसूरत वायरिंग करें, ताकि किसी भी वक्त कोई बंदा भी किसी भी जगह, किसी भी मुल्क के किसी हिस्से में आपका स्टेबलाइज़र जाए और उसको खोला जाए कहीं भी, तो देखने वाले का दिल खुश हो जाए और उसमें वायरिंग एक अच्छे और प्यारे अंदाज से करें ताकि देखने वालों को पसंद आए। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ फिर दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व मग़फ़िरतहू सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम।